संस्कृत टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेवल 2 संस्कृत का, और यह हमारी दूसरी कक्षा है। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इमे चित्राणि रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। अब देखो यहाँ पर इमे चित्राणि, ये चित्र हैं, इसमें रेखांकित पद जो इमे है इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है आपको बताना है कि यहाँ पर तानी होगा, इमे के स्थान पर इमानी होगा, एतानी होगा अथवा तत् होगा। क्योंकि चित्र क्या है आपका विशेष है, और विशेष के अनुसार विशेषण में भी विभक्तियाँ वही होती हैं जो विशेष में विभक्तियाँ होती हैं। विशेष क्या है? चित्राणि, और यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इस कारण इमे भी क्या होगा, इदम शब्द से यह जो इमे बना है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का ही रूप होना चाहिए और नपुंसक लिंग होना चाहिए। क्योंकि चित्राणि क्या है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इमे यह जो विशेषण है यह भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप होना चाहिए। क्योंकि नियम क्या होता है, नियम है कि विशेष के अनुसार ही विशेषण में विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर इदम, इमे, इमान, इमानी इस प्रकार के रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इदम शब्द के रूप नपुंसक लिंग में देखते हैं और पता करते हैं कि इसके रूप कैसे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम इदम शब्द के रूप देखते हैं कि इदम शब्द के रूप कैसे चलते हैं नपुंसक लिंग में। तो इदम, इमे, इमानी इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो दिया था इमे चित्राणि, चित्राणि क्या था, विशेष था, विशेष के अनुसार विशेषण में विभक्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर जो चित्राणि था वह नपुंसक लिंग था, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था। तो उसके पहले उसका जो विशेषण था इमे, वह भी क्या होगा, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या है, ईमानी है, ना कि इमे है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके इमे के स्थान पर क्या हो जाता है, ईमानी होगा वहाँ पर, ना कि इमे होगा। अब देखो यहाँ पर जो इदम शब्द है इसके पुल्लिंग में भी रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं। तो आपको जा करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप भी जा करके देख लेना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, न पदांता टोर नाम सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है। षड प्लस नगर्या दुष्धंता सन धन षष्ठा षट दंते। आपको बताना है कि न पदांता टोर नाम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, षट दंते यहाँ पर ना पदांता टोर नाम का उदाहरण है। अगर इस सूत्र का हम अर्थ करते हैं तो ना पदांता टोह अनाम, अर्थात पदांत टा वर्ग से परे ता वर्ग एवं सकार को इष्टुत्व नहीं होता। इष्टुत्व का क्या करता है, निषेध करता है। लेकिन नाम के नकार को छोड़ करके अनाम लिखा है ना, माने ना पदांता टोह अनाम, माने नाम के नकार को छोड़ करके पदांत टा वर्ग से परे सकार और ता वर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर पदांत टा वर्ग से परे आपका क्या परे हैं, तकार पड़े हैं, माने ता वर्ग पड़े हैं। अब यहाँ पर इष्टुत्व हो जाना चाहिए, इष्टुना इष्टु इस सूत्र के माध्यम से। लेकिन ये सूत्र क्या कर देता है, निषेध कर देता है। ये कहता है कि पदांत टा वर्ग में सट में टकार है, उससे पड़े आपका क्या है, ता वर्ग है, तकार है। तो यहाँ पर इष्टुत्व नहीं होगा। तो इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। क्योंकि ना पदांता टोर नाम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, सट दंते। अब देखो यहाँ पर सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ है पदांतात टा वर्गात परस सकार ता वर्गयो इष्टुत्व न भवति, माने पदांत टा वर्ग से परे सकार ता वर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है, परंतु नाम प्रत्यय परे इष्टुत्व अवश्यम भवति, परंतु नाम प्रत्यय के परे रहने पर इष्टुत्व अवश्य होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर देखो शब्द होता है, शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं। तो अगर एक तरफ क्या हो, पदांत टा वर्ग हो, और दूसरी तरफ क्या हो, सकार ता वर्ग हो, तो वहाँ पर क्या होता है, सकार ता वर्ग के स्थान पर जहाँ पर ता वर्ग होगा तो उस ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा वर्ग आदेश हो जाएगा।
और जहां पर क्या होगा, दंती सकार होगा, तो दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार होगा। यह किस सूत्र का अर्थ है, इष्टुना इष्टु, इस सूत्र का अर्थ है। लेकिन इस सूत्र का निषेध कौन कर देता है, ना पदांता टोर नाम। ये क्या कहता है कि अगर पदांत टा वर्ग से परे सकार ता वर्ग हो तो वहां पर क्या होगा, इष्टुत्व नहीं होगा। तो जब इष्टुत्व नहीं होगा तो इष्टुत्व में क्या कार्य होता था, माने ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता था, और जो दंती सकार होता था उस दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाता था, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता था। तो वह कार्य नहीं होगा, और उस कार्य का यह सूत्र क्या करता है, निषेध करता है। लेकिन एक शर्त है, अनाम लिख दिया है यहाँ पर, अर्थात इसका तात्पर्य होता है कि नाम प्रत्यय परे रहने पर वहां पर क्या हो जाएगा, इष्टुत्व कार्य हो जाएगा, वहां पर इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, निषेध नहीं होगा। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप जाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी में जाकर के देख सकते हैं इसके समस्त उदाहरणों को, और इसके बारे में भी विवेचना की गई है कि इष्टुत्व कैसे होता है और कैसे किन किन वर्गों का योग होता है, कैसे प्रक्रिया होती है। आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं पूर्ण रूप से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति कस्मिन् प्रत्यये अर्थो भवति। अर्थात किस प्रत्यय में ये दो अर्थ होते हैं। तद अस्य अस्ति, इसका तात्पर्य होता है वह इसका है, तद अस्मिन् अस्ति, वह इसमें है। यह जो दो अर्थ हैं किस प्रत्यय में होते हैं आपको बताना है। तम प्रत्यय, मतु प्रत्यय, तल प्रत्यय, सानच प्रत्यय। देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मतु प्रत्यय के ये दो अर्थ होते हैं, माने तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति, इन दो अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सूत्र भी है, तद अस्य अस्ति अस्मिन् नीति, मतु एक सूत्र है, और इस सूत्र के माध्यम से मतु प्रत्यय होता है इन दो अर्थों में। और यहाँ पर प्रयोग भी बनता है, कौन सा प्रयोग बनता है, गोमान, इस प्रकार का प्रयोग भी बनता है। ये भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गोमान में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में यह पहला उदाहरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं संपूर्ण सूत्र की, तो संपूर्ण सूत्र का अर्थ होता है वह इसका है और वह इसमें है। इन दो अर्थों में प्रथमांत प्रातिपदिक से मतु प्रत्यय होता है। अब देखो यहाँ पर हम अर्थ देखते हैं, इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर यह संपूर्ण सूत्र दिया हुआ है, तदस्यास्तस्मिन् नीति मतुब, यह संपूर्ण सूत्र है। अगर इसका विग्रह करते हैं तब हो जाएगा तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुब। इस प्रकार इसके क्या होते हैं, संधि विच्छेद होते हैं। अब देखो यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ लिखा हुआ है, अस्य तथा अस्मिन् एतयोः अर्थयोः, माने अस्य तथा अस्मिन्, इन दो अर्थों में निर्दिष्ट समान प्रथमांत प्रातिपदिक से मतु प्रत्यय विधीयते, माने मतु प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, अर्थात अस्य अस्ति माने वह इसका है, तथा अस्मिन् अस्ति वह इसमें है। इन दो अर्थों में प्रथमांत प्रातिपदिक से मतु प्रत्यय होता है, और वहाँ यहाँ पर प्रयोग भी बनता है, किसमें, मत्वर्थीया प्रकरण में गोमान, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और इसका विग्रह भी क्या करते हैं, गोमान का, गाओ अस्य अस्मिन् वा सन्ति इति गोमान, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो आप जाकर के मत्वर्थी प्रकरण में उसको 2 3 4 5 6 सूत्र हैं, शायद कम से कम 5 6 सूत्र हैं, तो वहाँ आप जाकर के उन सूत्रों के बारे में भी ठीक प्रकार से देख सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अहम वाराणसीम गमिष्यामि, वाक्यम पूरयतु, इस वाक्य को पूरा करना है। कि यहाँ पर अहम के बाद इन 4 ऑप्शनों को देख करके बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ पर इस वाक्य में होगा। अब देखो, अगर इस वाक्य की बात करते हैं तो यहाँ पर गमिष्यामि इस क्रियापद का प्रयोग किया गया है, और गमिष्यामि जो है भविष्य काल की क्रिया है। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्व, स्व का तात्पर्य होता है आने वाला कल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्व, इस शब्द का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। अर्थात इसका अर्थ होगा कि अहम स्व वाराणसीम गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। तो इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो, अगर बात करते हैं अद्य का तात्पर्य होता है आज, स्व का तात्पर्य होता है आने वाला कल, परस्व का तात्पर्य होता है आने वाला परसों, प्रपरस्व
इसका तात्पर्य होता है आने वाला तरसों। ह्यः का तात्पर्य होता है बीता हुआ कल। पर ह्यः का तात्पर्य होता है बीता हुआ परसों। और पर ह्यः इसका तात्पर्य होता है बीता हुआ तरसों। तो यहाँ पर फिर इसके उदाहरण दे दिए गए हैं। तो आपको इतना समझना है कि इनका तात्पर्य क्या होता है, परस्वा का, प्रापरस्वा का। अगर इनका अर्थ आपको पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत्। अंतर्राष्ट्रीय इस पद में किस सूत्र के माध्यम से संधि कार्य हुआ है आपको बताना है। इणहसः तिरसो अन्यतरस्याम रोरी ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः एतत् तदोः सुलोपो अकोर नई समासे हलि अथवा भो भगो अघो अपूर्वस्योसी। इस सूत्र के माध्यम से संधि कार्य हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अंतर प्लस राष्ट्रीय इस प्रकार का संधि विच्छेद रहता है और इस संधि विच्छेद में एक सूत्र लगता है रोरी। इस सूत्र के माध्यम से जो अंतर का रकार है इस रकार का लोप हो जाता है। लोप हो जाने के बाद तब बचता है आपका अंत प्लस राष्ट्रीय, इस प्रकार का प्रयोग बचता है। जब इस प्रकार का प्रयोग बचता है तो वहां पर एक सूत्र लगता है ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। इस सूत्र के माध्यम से अंत में जो तकार है और तकार में जो आकार रहता है उस आकार को दीर्घ हो जाता है। तब क्या बन जाता है, अंता प्लस राष्ट्रीय। और किस सूत्र के माध्यम से दीर्घ होता है, ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। अब देखो इसका अर्थ भी है, लेकिन आपको अर्थ अगर आपको समझना है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर लिखना भी क्या है, बहुत असंभव का कार्य है, क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। माने रूरी लगता है और ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इन दो सूत्रों की क्या होती है, वृत्ति होती है यहाँ पर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, खलु अव्यस्य प्रयोगः नास्ति। खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है, किस अर्थ में नहीं होता है आपको बताना है। वाक्यालंकार है, वाक्यालंकार में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। निर्भर्सने, निर्भर्सन अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। जिज्ञासायाम, जिज्ञासा अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। अथवा अनुनयेषु, अनुनय अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खलु अव्यय के प्रयोग की, तो यहाँ पर निर्भर्सने इस अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। इस कारण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि खलु अव्यय का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, खलु अव्यय शब्द कल्प द्रुम के अनुसार खलु अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। कौन कौन से अर्थ हैं वो, वाक्यालंकार अर्थ में होता है, जिज्ञासा अर्थ में होता है, अनुनय अर्थ में होता है, निश्चित अर्थ में होता है, और पद वाक्य आदि पूर्ण अर्थ में होता है, और विप्सा अर्थ में होता है। इन अर्थों में हम क्या करते हैं, इस खलु अव्यय का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार, शब्द कल्प द्रुम के अनुसार। और इनका देखो यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम निर्भर्सने इस अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, महाभारते कति पर्वाणि। महाभारत में कुल कितने पर्व होते हैं, 16, 17, 19 अथवा 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व होते हैं। अब देखो यहाँ पर महाभारत के 18 पर्वों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सर्वप्रथम आदि पर्व है, फिर सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, अश्वमेध पर्व है, आश्रमवासी पर्व है, मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व है। तो कुल मिलाकर के 18 पर्व हमको प्राप्त होते हैं। इन पर्वों को आपको क्रम से जो है स्मरण करके भी रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभार तो अब क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है, और ऐसे भी दे देता है कि बताइए 9वां पर्व कौन सा है अथवा 10वां पर्व कौन सा है। तो इन पर्वों को आपको क्रम से स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु तालव्य वर्णाः सन्ति। अधोलिखित वर्णों में से आपको बताना है कि तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति है, किसमें, संज्ञा प्रकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में एक पंक्ति है, इचु यसानाम तालु। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, तो देखो चा वर्ग, ई, या और सा, ये जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों का क्या स्थान होता है, तालु स्थान होता है। इन वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। किन किन वर्णों को, जो वर्ण चा वर्ग में आते हैं तथा ह्रस्वीकार और आपका यकार और आपका सकार, ये वर्ण जो होते हैं तालव्य
तालव्य वर्ण कहलाते हैं और इनका स्थान क्या होता है, तालु होता है। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो जैसे हम बात करते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, माने आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। माने आ से आपको आ पकड़ना है, का से आपको का वर्ग पकड़ना है, हा से आपको हकार पकड़ना है और विसर्ग को पकड़ना है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है। इसी प्रकार यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था इचु यसानाम तालु, अर्थात तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखो ई से आपको ई पकड़ना है, चू से का तात्पर्य क्या होता है, चा वर्ग, और यहाँ पर यकार पकड़ना है। फिर सा से आपको सा लेना है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है और इनको तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर आता है ऋटुर खाणा मूर्धा, अर्थात री से री, टू से क्या होता है, टा वर्ग होता है और मूर्धन सकार का और आपकी रकार का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। लितुल सानाम दंताहा, ली तावर्ग और आपका सा, ये जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, अर्थात उ पावर्ग में जो वर्ण आते हैं उपद्मानी, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि उपद्मानी इसका उच्चारण स्थान क्या है अथवा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको इनको जो है स्मरण करके रखना है। और भी बहुत सारे उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ मैं विशेष रूप से मैंने दिया है, लेकिन अगर आपको विशेष रूप से पढ़ना है तो आप जाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में जाकर के देख सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अनुचितम चिनोतु, अनुचित विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो यहाँ पर दिया हुआ है तस्मै इदम तदर्थम राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा नराणाम पति नरपति पित्रेण युक्तः इति पितृयुक्तः। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कौन सा विकल्प अनुचित है। जैसे एक तरफ जो है समस्त पद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उन समस्त पदों का विग्रह दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस समस्त पद का विग्रह ठीक नहीं है। जैसे तस्मै इदम तदर्थम, यह विग्रह पूर्ण रूप से ठीक है, और राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा, यह भी विग्रह पूर्ण रूप से सही है। फिर यहाँ पर नराणाम पति, नरों के जो पति हैं वही क्या है, नरपति हैं। फिर यहाँ पर आता है फोर्थ ऑप्शन पित्रेण युक्तः इति पितृयुक्तः। अब देखो यहाँ पर पित्रेण युक्तः नहीं होगा, क्योंकि पितृ शब्द के तृतीया के एक वचन में क्या बनता है, आपका पित्रा बनता है, ना कि यहाँ पर पित्रेण बनता है। क्या बनता है, पित्रा, ए प्रयोग बनता है, पित्रा बनता है, ना कि पित्रेण। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यही विकल्प क्या है, असंगत है। और बाकी जितने विकल्प दिए हुए हैं पूर्ण रूप से क्या है, सत्य हैं। उनके विग्रह में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उनका विग्रह भी ठीक ठाक से किया गया है, विग्रह में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है सही। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कस्मिन् प्रयत्ने एकोनविंशतिः वर्णाः भवन्ति। किस प्रयत्न में एकोनविंशतिः, इस शब्द का तात्पर्य होता है 19। एकोनविंशतिः, एक उनविंशतिः, अर्थात विंशति का तात्पर्य होता है 20 और 20 में एक कम तो कितना हो जाता है, 19। तो यहाँ पर एकोनविंशति का तात्पर्य होता है 19 वर्ण होते हैं, अर्थात किस प्रयत्न में 19 वर्ण होते हैं। महाप्राणे, महाप्राण प्रयत्न में, संवारे प्रयत्न में, नादे, नाद प्रयत्न में, अल्पप्राणे, अल्प प्राण प्रयत्न में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रयत्न में 19 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे देखो फोर्थ ऑप्शन सही होता है, क्योंकि वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम और यण प्रत्याहारों का अल्प प्राण होता है। जैसे कोई वर्ग है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। तो यहाँ पर जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का प्रथम अक्षर लेना है तथा तृतीय अक्षर लेना है और इन पांचों वर्गों का पंचम वर्ण लेना है। तो यहाँ पर 5 5 5 अर्थात 15 ए हो गए। और यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला
ए वर्ण आते हैं तो कुल मिलाकर के 19 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब बात करें प्रयत्न की, तो यहाँ पर यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अब देखो जो यत्न है अथवा जो प्रयत्न है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है आभ्यंतर और दूसरा क्या होता है, बाह्य होता है। अब यहाँ पर जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न है इसके 5 भेद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आद्यः पंचधा। आद्यः पंचधा का तात्पर्य क्या है कि जो प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न है इस प्रयत्न के 5 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न और विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न। तो कुल मिलाकर के जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके 5 भेद होते हैं। फिर इसी क्रम में बताया है जो दूसरा प्रयत्न है जिसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। जो बाह्य प्रयत्न होता है वह 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, विवार, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। तो कुल मिलाकर के जो बाह्य प्रयत्न है उसके 11 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, विवार हो गया, समार हो गया, श्वास हो गया, नाद हो गया, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त और अनुदात्त, स्वरितश्चेति। अब यहाँ पर पूछा है कि किस प्रयत्न में 19 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल प्राणाः। अब देखो 5 जैसे 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों का प्रथम अक्षर, जैसे का वर्ग में प्रथम अक्षर क्या आता है, का आता है, और चा वर्ग में प्रथम अक्षर चा आता है, टा वर्ग में प्रथम अक्षर टा आता है, ता वर्ग में प्रथम अक्षर ता आता है और पा में प्रथम वर्ग क्या आता है, पा आता है। इसी प्रकार इन वर्गों का तृतीय अक्षर लेना है और इन वर्गों का पंचम अक्षर लेना है। तो 5 5 10 5 3 15 15 ए हो गए और यण प्रत्याहार में या वाराला। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, लब धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। लब धातु विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। आपको बताना है कि लब धातु है और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है, लभेरन बनता है, लभेयु बनता है, लभंताम बनता है अथवा लभंत बनता है। तो यहाँ पर लब धातु विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनता है, आपका लभेरन बनता है। इस कारण यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लब धातु की बात करते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण धातु रहती है, दुलभस प्राप्त, इस प्रकार की धातु है और यहाँ पर दुलभस में केवल लभ बचता है आपका और यह भ्वादि की धातु है और आत्मनेपदी धातु है। क्योंकि धातु 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। तो यहाँ पर जो धातु है यह आत्मनेपदी धातु है, लेकिन जो परस्मैपदी धातु है उसके अलग रूप होते हैं, उसके अलग प्रत्यय होते हैं और जो आत्मनेपदी धातु होती है उसके अलग प्रत्यय होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु के जो 3 रूप होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी, जब आत्मनेपदी धातु से कोई प्रत्यय होता है तो उसमें भिन्न प्रत्यय होते हैं, उसके रूप भिन्न होते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई आत्मनेपदी धातु होती है तो उसके जो प्रत्यय होते हैं भिन्न होते हैं, इस कारण उसके रूप भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखो बनता क्या बनता है, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाह, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभे, लभे वही, लभे मही, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष, फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। इधर क्या है, एक वचन के रूप हैं, इधर 2 वचन के रूप हैं और इधर क्या है, बहुवचन के रूप हैं। तो ये आपको स्मरण में रखना है। अब आपसे पूछा था कि प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप क्या है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप क्या है, लभेरन। और इसके रूप कैसे चलते हैं विधिलिंग लकार में, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभे, लभे वही, लभे मही, इस प्रकार इसके जो है रूप चलते हैं।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, उचितम विकल्पम चिनोतु। उचित विकल्प का चुनाव करना है आपको कि यहाँ पर उचित विकल्प क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उपधन औसति इति उपौसति बनाया है। तो यह रूप जो है पूर्ण रूप से क्या है, असत्य है, क्योंकि उपधन औसति बराबर उपौसति नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, उपौसति बनता है। फिर यहाँ पर बनाया है आत्मधन ऐक्यम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आत्मैक्यम, माने आ धन ए बराबर आई होता है, वृद्धि हो जाएगी, तब जाकर के क्या बनता है, आत्मैक्यम नहीं बनता है, आत्मैक्यम बनता है। फिर महाधन ऊरु इति महोरु यहाँ पर बनाया है। फिर नवधन ऊढ़ा इति नौढ़ा। उचितम विकल्पम चुनोतु, उचित विकल्प का चुनाव करना है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गोधन अच्छा इत्यस्य संधि युक्तम पदम भवति। यहाँ पर संधि युक्त पद क्या होगा आपको बताना है, गवाच्छा, गवच्छा, गवच्छी अथवा गवाच्छी। तो यहाँ पर संधि युक्त पद होगा आपका क्या, गवाच्छा। अब गवाच्छा कैसे संधि युक्त पद होगा, जैसे हम क्या करते हैं, गोधन अच्छा, इस प्रकार का संधि विग्रह करते हैं। संधि विग्रह करने के बाद हम क्या कर देते हैं, अवंग आदेश कर देते हैं, माने गा में जो ओ है उसको अवंग आदेश हो जाता है, तब जाकर के क्या प्रयोग बनता है, माने गा धन अवंग धन अच्छा। और यहाँ पर जो गकार रहता है वह हलंत हो जाता है, क्योंकि जो गा में जो ओ है उसको हमने अवंग आदेश कर दिया है, और अवंग में गकार की संज्ञा हो जाती है और इसका लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या बचता है, गा धन अवधन अच्छा, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। अब देखो यहाँ पर गकार हलंत रहता है, तो जो अव का आकार है गकार से मिल जाता है, और जो अच्छा का आकार है वह वकार से मिल जाता है। अब वकार से कैसे मिलता है, क्योंकि वकार में भी इसमें भी आकार रहता है और अच्छा का भी आकार रहता है। तो यहाँ पर अका सवर्णे दीर्घा इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तब जाकर के आपका प्रयोग बनता है क्या, गवाच्छा। इस प्रकार का प्रयोग बन जाता है। अब यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है अवंग स्फोटायनस। अगर इस सूत्र की वृत्ति देखते हैं तो इस सूत्र की वृत्ति होती है पदांते इगंतस्य गोह अवंग व अचि। अर्थात पदांते का तात्पर्य क्या होता है, पदांत में जो इंग गो शब्द है इसको अच के परे होने पर विकल्प से क्या होता है, अवंग आदेश होता है। तो जब अवंग आदेश हो जाता है तब क्या प्रयोग बनता है आपका, गवाच्छा। इस प्रकार का प्रयोग होता है। और एक बार जब अवंग आदेश नहीं होगा तो वही गोधन अच्छा, यही प्रयोग रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्रयोग भी बनाया है, अगर यहाँ पर तो वैसे दे दिया है, लेकिन अगर लव सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे तो इस सूत्र में उदाहरण दिया है गवाग्रम। ये भी आपको स्मरण में रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और फिर जब गो अग्रम, ये भी आपको स्मरण में रखना है। और यह जो सूत्र है अवंग आदेश करता है, विकल्प से करता है, ये भी आपको स्मरण में रखना है। अब देखो यहाँ पर करिन शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति। करिन शब्द के सप्तमी के एक वचन में कौन सा रूप होता है, तो यहाँ पर करिणे बनता है, करिणाम बनता है, करिणी बनता है अथवा करिसु बनता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सप्तमी के एक वचन में, और सप्तमी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर गी प्रत्यय होता है। और जब गी प्रत्यय होता है तो गी में गकार की इस संज्ञा हो जाती है, खाली आपका इकार बचता है। और जब इकार बचता है तो यहाँ पर करिन शब्द रहता है। कौन सा शब्द रहता है, करिन शब्द रहता है। करिन में जो है नकार हलंत रहता है। नकार के हलंत होने पर यह जो गी का इकार है यह इकार नकार से मिल जाता है, और नकार को क्या होता है, नकार आदेश हो जाता है, तब जाकर के आपका प्रयोग का री इस प्रकार के प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञको शब्दः वर्तते। किस विकल्प में नदी संज्ञक शब्द है आपको बताना है, कवि, हरि, लक्ष्मी अथवा इंद्र। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी शब्द दिया हुआ है यह नदी संज्ञक है, और नदी संज्ञक कैसे है इसके बारे में हम सूत्र के माध्यम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसमें जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है लक्ष्मी, यह नदी संज्ञक शब्द है। इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। अब देखो यहाँ पर हमने नदी संज्ञक शब्द की बात की है कि नदी संज्ञा किसकी होती है, किन वर्णों की होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी। इस सूत्र के माध्यम से नदी संज्ञा होती है, लेकिन
यह सूत्र किन शब्दों की नदी संज्ञा करता है? तो यहाँ पर लिखा है ईत उदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ इस्तः, अर्थात दीर्घ इकार अंत में हो किसी शब्द के, दीर्घ उकार अंत में हो किसी शब्द के, ऐसे और क्या हो, नित्य स्त्रीलिंग हो, ऐसे शब्द की नदी संज्ञा होती है। माने कोई शब्द क्या हो, किसी शब्द के अंत में दीर्घ इकार हो अथवा दीर्घ उकार हो। जैसे यहाँ पर नदी दिया हुआ है, तो यहाँ पर नदी शब्द के अंत में क्या है, दीर्घ इकार है और क्या है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐसे शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। जैसे कुमारी हो गया, जैसे लक्ष्मी हो गया, जैसे बधू। अब देखो यहाँ पर बधू में दीर्घ उकार क्या है, अंत में है, और यहाँ पर जो बधू शब्द है नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इस कारण इन समस्त शब्दों की नदी संज्ञा हो जाएगी। तो इतना समझना है इस सूत्र के माध्यम से कि जिसके अंत में दीर्घ क्या होता है, इकार होता है अथवा दीर्घ उकार होता है, और वह शब्द क्या हो, नित्य स्त्रीलिंग हो, तो ऐसे शब्द की क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। अब देखो यहाँ पर नदी संज्ञक शब्द के बारे में पूछ लिया है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस सूत्र के माध्यम से नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सूत्र यू स्त्राख्य नदी, इस सूत्र के माध्यम से नदी संज्ञा होती है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है उपान व ध्यांग वसः इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति। इस सूत्र के माध्यम से जो आधार होता है उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा अथवा कर्तृ संज्ञा। तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा होती है, इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ है उपान व ध्यांग वसः। इस सूत्र का अगर हम अर्थ करें कि जहाँ पर उप अनु अधि आ इत्येवं पूर्वस्य वसते आधारो यह तत्कारकम कर्म संयम भवति। जहाँ पर वस धातु के पूर्व में उप हो, अनु हो, अधि हो, आंग हो, ये पूर्व में हो, तो वहाँ पर जो वस धातु है और उस वस धातु का जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रामम उपवसति सेना, सेना गांव में निवास करती है। तो यहाँ पर उपवसति, उपवसति में उप क्या है, वस धातु के पूर्व में है और वस धातु का प्रयोग है। तो यहाँ पर जो उपवसति यह जो क्रियापद है, इस क्रियापद का जो आधार ग्राम है, उस ग्राम की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्म संज्ञा का फल क्या होता है, कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र के माध्यम से द्वितीया विभक्ति होना। तो यहाँ पर सप्तमी नहीं हुई है क्योंकि आधार में क्या होती है, सप्तमी होती है। अगर यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होती तब प्रयोग कैसे बनता, ग्रामे उपवसति सेना, इस प्रकार का प्रयोग बनता। तो यहाँ पर ग्राम की क्या हो गई है, कर्म संज्ञा हो गई है, और कर्म संज्ञा का फल क्या होता है, कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र के माध्यम से द्वितीया विभक्ति हो जाना। तो यहाँ पर प्रयोग बन गया है आपका ग्रामम उपवसति सेना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है दीपशिखा इत्यनेन संबद्ध कवि अस्ति। आपको बताना है कि दीपशिखा इस उपाधि से संबद्ध कवि कौन से हैं, भारवी, दंडी, कालिदासा अथवा माघा। तो देखो दीपशिखा इस उपाधि से युक्त कवि हैं कालिदासा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कवियों की उपाधियाँ एवं उनके उपनाम दिए हुए हैं। जैसे वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। फिर बात करते हैं कालिदास की, तो यहाँ पर दीपशिखा, रघुकार, कवि कुल गुरु के नाम से भी कालिदास जी को जाना जाता है। फिर यहाँ पर कविता कामनी, उपमा सम्राट इत्यादि नामों से हम कालिदास जी को जानते हैं। फिर बात करते हैं अंबिकादत्त व्यास की, तो इनको घटिका शतक कहते हैं, सुकवि कहते हैं, शतावधान कहते हैं, अभिनव बाण कहते हैं, भारत रत्न कहा जाता है, पंच। तो कुल मिलाकर के अंबिकादत्त व्यास के इतने उपनाम हैं। इन उपनामों को अथवा उपाधियों को भी आपको देख लेना है। फिर अगर बात करें बाणभट्ट की, तो पंच बाणस्तु बाणः, बाणस्तु पंचाननः, कविता कानन, वत्सवाणी चक्रवर्ती, गद्य सम्राट, बाणो बभूव, कविता कामनी कौतुक, तुरंग बाण, गद्यम कवीनाम निगसम वदन्ति, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती,
महानयम भुजंगः, इन नामों से हम बाणभट्ट को जानते हैं। फिर बात करें मल्लीनाथ जी को, तो कोलाचल महोपाध्याय इन नामों से उल्लिखित किया जाता है, अथवा इन उपाधियों से हम मल्लीनाथ जी को जानते हैं। फिर बात करें अगर त्रिविक्रम भट्ट की, तो इनको यमुना त्रिविक्रम के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं विश्वनाथ जी की, इनको जो है संधि विग्राहक कहा जाता है। अष्टादश भाषा वार विलासिनी कविराज इत्यादि नामों से जाना जाता है। फिर यहाँ पर जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया है, जगन्नाथ जी को पंडित राज कहा जाता है। फिर यहाँ पर भारवी जी के बारे में बताया गया है कि भारवी जी की कौन कौन सी उपाधि हैं। तो भारवी जी हो गया, बाणभट्ट हो गया, कालिदास जी हो गए, ये मेन उपाधियां हैं, और इनसे संबंधित उपाधियों को आपको स्मरण करके ही रखना है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो भारवी जी को क्या कहा जाता है? आतपत्र, दामोदर, इन उपनामों से अथवा इन उपाधियों से जाना जाता है। अगर बात करते हैं माघ की, तो यहाँ पर माघ को घंटा माघ कहा जाता है। फिर इसी क्रम में आते हैं भवभूति, भवभूति को श्रीकंठ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, श्रीकंठ पदलांछनः, उदुम्बर और वश्यवाक, शिखरणी कवि, परिणत प्रज्ञ, इन उपनामों से जाना जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं अगले कवि भट्ट नारायण, इनको भट्ट भी कहा जाता है, मृगराज भी कहा जाता है, और कवींद्र भी और मृगेंद्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र को जन कवि के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर मम्मट के बारे में दिया हुआ है, मम्मट को वाग देवतावतार, राजानक, ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य, इन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मेन कवि दिए हुए हैं, उनसे संबंधित जो उपाधियाँ हैं, उन उपाधियों को आपको देख लेना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, एषु लघुत्रय्याम ना गण्यते, ऐसी कौन सी रचना है जो लघुत्रयी में परिगणित नहीं होती है? तो यहाँ पर मेघदूतम है, रघुवंश है, कुमार संभव है, अथवा शिशुपाल वधम है। तो देखो यहाँ पर लघुत्रयी में जो ग्रंथ परिगणित होते हैं उनमें मेघदूत है, रघुवंश है और कुमार संभव है, लेकिन जो शिशुपाल वधम है यह लघुत्रयी ग्रंथ में परिगणित नहीं होती। इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम कौन कौन से ग्रंथ बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम की, शिशुपाल वधम की, नैषधीचरितम की, यह तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी जी की कृति है, शिशुपाल वधम माघ की है, नैषधीचरितम श्रीहर्ष की है। फिर अगर हम बात करें लघुत्रयी ग्रंथ की, तो यह रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया और मेघदूतम हो गया। यह तीनों कृतियाँ महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, और यह तीन ग्रंथ लघुत्रयी में परिगणित होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मति शब्दस्य प्रथमायाः बहुवचने रूपम भवति। मति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप होता है, आपको बताना है। मति, मतयः, मतीन और मति, माने मति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में मतयः इस प्रकार का प्रयोग बनता है। अब देखो यहाँ पर मति शब्द जो है इकारांत क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर बात करते हैं मति शब्द के प्रथमा के बहुवचन में क्या रूप बनता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मतयः, ये प्रयोग बनता है। यहाँ पर अगर बात करें द्वितीया के बहुवचन में, तो मति ही बनता है, क्योंकि ये प्रयोग भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर देखो यहाँ पर पंचमी और षष्ठी में दोनों में सेम रूप चलते हैं, और चतुर्थी के एक वचन में मतये और मत्तेई इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं, और प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में मति मति इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं। तो इनको भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्मिन् विकल्पे सुमेलनम नास्ति, किस विकल्प में उचित मिलान नहीं है, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर एतद् धन्मुरारी, यह जो प्रयोग है इस प्रयोग में उचित मिलान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक संधि है, ना कि अनुस्वार संधि है। अब देखो एतद् धन्मुरारी इस प्रकार का प्रयोग रहता है, और यहाँ पर एक सूत्र लगता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जो दकार है, इस दकार के स्थान पर क्या हो जाता है? नकार आदेश हो जाता है। और इस सूत्र का अर्थ क्या है कि अनुनासिक के परे रहते। तो यहाँ पर अनुनासिक कौन पड़ा है? माने मुरारी घटक माँ अनुनासिक पड़े हैं। तो यहाँ पर
पदांत जो यर है, यर प्रत्याहार में दकार आता है, इस दकार के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है, अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक क्या होगा, नकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एतन मुरारी, इस प्रकार का यहाँ पर प्रयोग बन जाएगा। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार संधि नहीं है, यहाँ पर आपका अनुनासिक संधि है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति। तो यहाँ पर बताना है कि द्रोणो व्रीहि, यहाँ पर जो प्रथमा होती है किसके अधिकता होने पर प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्राधिक्य, माने प्रातिपदिकार्थ मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा होती है, संख्या मात्राधिक्य माने संख्या मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा होती है, अथवा परिमाण मात्राधिक्य, परिमाण मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा होती है, अथवा लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्र की अधिकता होने पर प्रथमा होती है। तो यहाँ पर जो द्रोण व्रीहि है, इसमें जो प्रथमा व्यक्ति होती है वह परिमाण मात्राधिक्य अर्थात परिमाण मात्र की अधिकता होने पर क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है। अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो द्रोण क्या है, नापने वाला मापक है, और व्रीहि क्या है, उससे नापी जाने वाली माप्य वस्तु है। अगर हम इसका अर्थ करते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा 1 किलो से नपा हुआ चावल। इसका इस प्रकार जो है तात्पर्य निकलता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति परिमाण मात्राधिक्य, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ सहित परिमाण मात्र की अधिकता होने पर क्या हो जाती है, प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, नक्तम अव्यस्य अर्थः भवति। नक्तम, इस अव्यय का अर्थ क्या होता है, रात होता है, दिन होता है, थोड़ा होता है अथवा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर नक्तम, यह जो अव्यय दिया हुआ है, इस अव्यय का अर्थ क्या होता है, रात होता है। इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, चतुर अस्य स्त्रीलिंगे रूपम नास्ति। चतुर अस स्त्रीलिंगे रूपम नास्ति। अब यहाँ पर देखो, जो चतुर शब्द है, चतुर शब्द के स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी रूप चलते हैं, और नपुंसक लिंग में भी रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो चतुर शब्द से स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, चतुर शब्द के स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्योंकि स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं, नपुंसक लिंग में भी रूप चलते हैं, और पुल्लिंग में भी रूप चलते हैं, लेकिन चतुर शब्द के केवल बहुवचन में ही रूप चलते हैं, एक वचन दो वचन में इसकी रूप नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो चतुर शब्द है, तो चतुर शब्द के स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। अब इन चार ऑप्शनों में आपको ढूंढ करके बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। जैसे चतस्रा है, चतस्रिभि है, चतुर्सु है, चतस्रिसु है। तो इन चार ऑप्शनों को देखना है और बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चतुर्सु यह जो शब्द है यह पुल्लिंग का रूप है, ना कि स्त्रीलिंग का रूप है। इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ए पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं, ए स्त्रीलिंग का रूप है, और यहाँ पर नपुंसक लिंग का रूप है। अब देखो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, चतस्रा, चतस्रः, चतस्रिभि, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिणाम, चतस्रिषु, इस प्रकार इसके स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। अगर पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्सु। तो यहाँ पर चतुर्सु नहीं था आपका, सप्तमी के एक वचन में बनता है। अगर हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की तो चत्वारी, चत्वारी, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्सु, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। तो इन रूपों को आपको देख लेना है कि स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में इसके कैसे कैसे भिन्न रूप चलते हैं, तभी जाकर के आप परीक्षा में क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य क्रिया भवति। कर्मवाच्य में क्रिया होती है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, सेवे, सेवामहे, सेवताम अथवा सेव्यते। अब देखो कर्मवाच्य में अगर हम कैसे पहचान करें कि यह कर्मवाच्य की क्रिया है, तो जितनी भी सेवे, सेवामहे, सेवताम, ये सब आत्मनेपद पद की क्रियाएं हैं। लेकिन कर्मवाच्य की क्रिया कैसे होती है, तो एक सूत्र है सार्वधातुके यक। इस सूत्र से क्या होता है, यक प्रत्यय होता है। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि भाव या कर्मवाचक सार्वधातुक के परे होने पर धातु से यक प्रत्यय होता है, और वहाँ पर हमेशा
जब कर्मवाच्य की क्रिया होगी तो वहां पर आत्मनेय पद प्रत्यय होंगे और आत्मनेय पद प्रत्यय के साथ साथ कौन सा प्रत्यय होगा, यक प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ पर सेव्यते, सेव्यते में कौन सा प्रत्यय हुआ है, जो ते है, यह आत्मनेय पद प्रत्यय है। और यहाँ पर सेव्यते में यकार है कि नहीं, तो यहाँ पर यक प्रत्यय हुआ है। विशेष करके अगर आपको यकार दिख जाता है और आत्मनेय पद प्रत्यय दिख जाते हैं तो वहां पर समझ लेना कि यह कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य की क्रिया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेव्यते कैसे बना है, मान लो कि यहाँ पर जैसे सेव धातु है, इससे क्या हो गया आपका, ता प्रत्यय होता है, आत्मनेय पद प्रत्यय होता है और क्या होता है, यक प्रत्यय हो जाता है। तब जाकर के बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के आपका सेव्यते इस प्रकार का प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर इस कारण आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्री धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। क्री धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप होता है, आपको बताना है। करोसी, करोसी, करोसी अथवा कुरु। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्री धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में करोसी यह रूप बनता है। अब देखो यहाँ पर लट लकार का हम रूप देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है और यहाँ पर एक वचन, दो वचन और यहाँ पर क्या है आपका बहुवचन। तो आपसे पूछा है कि लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, करोसी हो जाएगा। इतना आपको स्मरण में रखना है। और इस क्री धातु के आपको रूप स्मरण में रखना है, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो लट लकार के ही नहीं, जैसे लोट लकार हो गया या फिर लंग लकार हो गया, तो इन समस्त जो मेन लकार हैं, इन लकारों के रूप आपको स्मरण करके रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो, अगर बात करते हैं कि ये भुआदि की धातु नहीं है, तनादि की धातु है, और तनादि की धातु तनादि गण में जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ग्रह धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचने किम रूपम स्यात्। अर्थात ग्रह धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप बनता है, जिग्रावा बनता है, जिग्राव बनता है, जिग्रेव बनता है, जिग्रिम बनता है। तो यहाँ पर ग्रह धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या बनता है, जिग्राव बनता है। इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर घ्रा धातु की लोट लकार की अगर हम बात करते हैं परस्मै पद की, तो इसमें जिग्रतु, जिग्रतात, जिग्रताम, जिग्रंतु, जिग्र, जिग्रतात, जिग्रतम, जिग्रत, जिघ्राणी, जिघ्राव, जिग्राम। तो यहाँ का रूप पूछा था कि माने उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष का यह दो वचन हो गया, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के दो वचन में क्या रूप बनता है, तो यहाँ पर आपका जिघ्राव यह रूप क्या होता है, सही होता है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतने सारी धातुएं हैं और इतने सारे रूप हैं, माने 10 लकार होते हैं और 10 लकारों में किसी धातु के रूप बनते हैं। और कभी कभी अगर धातु जैसे परस्मै पद हो गई तो उसके अलग रूप चलेंगे, या कोई धातु आत्मनेपदी धातु है तो उसके अलग रूप चलते हैं, या फिर कोई धातु उभयपदी हो गई तो उसके अलग रूप चलते हैं। तो इतने सारे रूप आप स्मरण कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि आत्मनेपदी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और परस्मै पदी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो जो आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं जिस धातु से, उसके अलग रूप चलते हैं, और जो परस्मै पदी धातु होती है और उनसे परस्मै पद प्रत्यय होते हैं उनके अलग रूप चलते हैं। तो आपको प्रत्यय को सर्वप्रथम पकड़ना है कि जैसे मान लो ग्रह धातु है, अब ग्रह धातु है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, जैसे तिप तस्जी। फिर प्रथम पुरुष के दो वचन में कौन सा प्रत्यय होगा। अगर कोई धातु है, अगर आपको लोट लकार का रूप बनाना है या फिर लट लकार का रूप बनाना है या लंग लकार का रूप बनाना है या विधिलिंग लकार का रूप बनाना है, तो क्योंकि एक लकार में 9 रूप बनते हैं और 9 प्रत्यय होते हैं, तो प्रथम पुरुष में कौन सा प्रत्यय होता है, मध्यम पुरुष में कौन सा प्रत्यय होता है और उत्तम पुरुष में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो अगर आप प्रत्यय ठीक से पढ़े रहेंगे, प्रत्ययों के बारे में जाने रहेंगे और पूर्ण रूप से भू धातु के बारे में आपको स्मरण रहेगा, तब जाकर के आप कुछ हद तक जो है इन रूपों को आसानी से पहचान सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल होगी, बड़ी दिक्कत होगी परीक्षाओं में प्रश्न को हल करने में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम 12 वर्णाः न भवन्ति। किस छंद में प्रत्येक चरण पर 12 माने 12 वर्ण नहीं होते हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण पर 12 वर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भुजंग प्रयातम छंद में अथवा वंशस्था माने वंशस्थ छंद में, वसंत तिलका छंद में,
अथवा द्रुत विलंबितम छंद में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो वसंत तिलका छंद है, इस वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हमको प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि भुजंग प्रयातम चतुर्भीर यकारी इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जतौत वंशस्थ मुदी रीतम जरऊ, जो यहाँ पर वंशस्थ छंद दिया हुआ है, इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण प्राप्त होते हैं। और द्रुत विलंबितम नभो भरो, इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं वसंत तिलका छंद की, तो इसमें इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण प्राप्त होते हैं, और इसका लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तवजा जगुगा। इस प्रकार इसका यहाँ पर लक्षण होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वसंत तिलका छंद की, तो यह 14 वर्णों का छंद है, और इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तवजाह जगौगा। तवजा का मतलब होता है तगण, फिर भा से भगण पकड़ना है, जा से आपको जगण पकड़ना है, फिर एक और जगण लेना है। अगौगह का तात्पर्य होता है कि लास्ट में क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार जो है इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। जैसे तगड़ में क्या हो गए, 3 वर्ण हो गए, फिर 3 3 6 3 त्रिकाली 9 3 चौक 12, और लास्ट में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के 14 वर्ण इसमें हो जाते हैं। और इसका लक्षण क्या होता है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। अब देखो यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, तो इसमें गिन सकते हैं, आप गणना भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिलाकर के इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, फूलों के चारों ओर भौरे हैं, अस्य संस्कृत रूपम से आते। इसका संस्कृत रूप होगा, आपको बताना है। पुष्पस्य परितः भ्रमरा सन्ति, पुष्पे परितः भ्रमरा सन्ति, पुष्पाणाम परितः भ्रमरा सन्ति, अथवा पुष्पाणि परितः भ्रमरा सन्ति। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। माने अभिता के योग में द्वितीया होती है, परिता के योग में द्वितीया होती है, समया के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, और निक्सा हा प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति, अर्थात फूलों के चारों ओर क्या है, भंवरे हैं। तो यहाँ पर पुष्पाणि में क्या है, द्वितीया है, किसके योग में, परितः के योग में। इस कारण यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्पाणाम भी नहीं होगा, पुष्पे भी नहीं होगा, पुष्पस्य भी नहीं होगा, क्योंकि परितः इस शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगेपि। इस सूत्र के अनुसार अभिता के योग में, परिता के योग में, समया के योग में, निक्सा के योग में, हा और प्रति के योग में यहाँ पर क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्णम अभिता ग्वाला संति, कृष्ण के चारों ओर क्या है, ग्वाला हैं। अब यहाँ पर अभिता के योग में अभिता का योग होने पर कृष्णम शब्द में द्वितीया हो गई है। इसी प्रकार परिता शब्द के योग में मीनम शब्द में द्वितीया हो गई है। फिर अगर बात करते हैं, समुद्रम निक्सा लंका अस्ति, अर्थात समुद्र के समीप क्या है, लंका है। तो यहाँ पर निक्सा इसके योग में समुद्रम में द्वितीया हो गई है। फिर यहाँ पर हा कृष्णा भक्तम, तो यहाँ पर कृष्ण भक्तम नहीं है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ अणा है। कृष्ण अभक्तम है, माने जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको धिक्कार है। तो यहाँ पर हा यह जो अव्यय है, इस अव्यय के योग में कृष्णा भक्तम में क्या हो गई है, द्वितीया हो गई है, माने जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको क्या है, धिक्कार है। फिर यहाँ पर देखो प्रति का योग दिया हुआ है, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है। तो यहाँ पर प्रति शब्द के योग में विद्यालय शब्द में क्या हो गई है, द्वितीया विभक्ति हो गई है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा मनसो जात छछो सूर्यो अजायत मंत्रांशा कस्मात सूक्तात् उद्धृतोस्ति। यह जो मंत्र का अंश है किस सूक्त से लिया गया है, नासदी सूक्त से, पुरुष सूक्तात् पुरुष सूक्त से, इंद्र सूक्तात् इंद्र सूक्त से, फोर्थ ऑप्शन है विष्णु सूक्तात् विष्णु सूक्त से। अब यह देखो मंत्र जो है पुरुष सूक्त से लिया गया है, इस कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं, तो पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है, और सूक्त संख्या कौन सी है, 90।
कुल मंत्र, इसमें कुल कितने हैं? 16 मंत्र हैं। इसके ऋषि कौन है? नारायण है। इसके देवता कौन है? पुरुष हैं। और इसमें छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। और अंतिम जो मंत्र है उस मंत्र में त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। तो ये भी आपको स्मरण में रखना है कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है और 10वें मंडल के 90वें नंबर का क्या है? सूक्त है। कुल मंत्र संख्या इसमें 16 है और इसके ऋषि कौन है? नारायण है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कस्य माहेश्वर सूत्र से मध्य आकार से इति संज्ञा होती। किस माहेश्वर सूत्र के मध्य में आकार से माने आकार की इति संज्ञा होती है? कपय, हैवरट, हल और लड़। तो देखो यहाँ पर जो लड़ प्रत्याहार दिया हुआ है, ला में जो आकार है इस आकार की क्या होती है? इति संज्ञा होती है। और इति संज्ञा हो जाने के बाद क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस माहेश्वर सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी इति संज्ञा होती है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति भी है लड़ मध्य तो इति संज्ञा का, माने यहाँ पर जो लड़ प्रत्याहार है इस प्रत्याहार के मध्य में जो आकार पठित है उस आकार की क्या हो जाती है? इति संज्ञा होती है। कैसे? अब देखो यहाँ पर जो लकार में आकार रहता है, अगर आप आकार निकाल देते हैं लकार से तो लकार क्या हो जाता है? एक व्यंजन वर्ण हो जाता है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको क्या समझना है? जो लकार लण घटित जो आकार है माने ला में जो आ है इस आकार की इति संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्रमस्ति। निम्नांकित सूत्रों में से कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है? इको यणच वृद्धिरादेच आद्गुणः आकाश वर्णे दीर्घा। अब देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर चकार होना चाहिए, ये वृद्धिरादेच है, इस प्रकार का सूत्र है। तो इन चार सूत्रों को देख करके बताना है कि कौन सा सूत्र संज्ञा सूत्र है। इको यणच आद्गुणा आकाशवर्ण दीर्घा अथवा वृद्धि रादैच। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा सूत्र कौन सा है? वृद्धि रादैच है। इस सूत्र का अगर हम अर्थ करते हैं माने वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी वृद्धि संज्ञा होती है? दीर्घ आकार की, ऐ की तथा औ की, इन तीन वर्णों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। किस सूत्र के माध्यम से होती है? वृद्धि रादैच, इस सूत्र के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर वृद्धि आत ऐज, इस प्रकार इसका विग्रह भी करते हैं सूत्र का। आत का मतलब होता है दीर्घकार, ऐज का मतलब होता है ऐज प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्य अलंकारस्य लक्षणमस्ति। या किस अलंकार का लक्षण है? अर्थांतरन्यासः अलंकार का लक्षण है, निदर्शना अलंकार का लक्षण है, भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है, अथवा दृष्टांतः माने दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। यह जो लक्षण है दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। इस कारण यहाँ पर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का लक्षण दिया हुआ है, दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबिनम, अर्थात जहाँ पर उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि सबका बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का लक्षण दिया हुआ है, और जहाँ पर उपमान हो, उपमेय हो और उनके विशेषण हो, अथवा उपमान के विशेषण हो, अथवा उपमेय के विशेषण हो, अथवा साधारण धर्म हो, इन सब का क्या हो? आपस में बिंब और प्रतिबिंब भाव हो, तो वहाँ पर क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के समान अगला क्वेश्चन है, वज्र कठोरम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। वज्र कठोरम इस पद में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व दिगु कर्मधारय बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, और दोनों पदों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं, वज्रम इव कठोरम माने वज्र के समान कठोर, इस प्रकार इसका अर्थ होता है, और वज्रम इव कठोरम इस प्रकार इसका विग्रह होता है। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदार्थ की प्रधानता होती है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या पूर्व द्विगु, संख्यावाचक शब्द क्या होता है? पूर्व में होता है द्विगु समास में। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, और दोनों पदों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, माने समान विभक्त्यंत वाले पद होते हैं, माने दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, और इस कारण आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विग्रह क्या करते हैं? वज्रम इव कठोरम माने वज्र के समान कठोर। फिर अगर हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय समास भी कई प्रकार का होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे।
अब देखो यहाँ पर इसका विग्रह है वज्रमिव कठोरम, मतलब वज्र के समान कठोर। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहते हैं, और यह जो कर्मधारय समास है तत्पुरुष का ही भेद है। तो जहाँ पर क्या होता है विशेषण अथवा विशेष का समानाधिकरण होता है, वहाँ पर क्या होता है कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर विशेषण और विशेष का समानाधिकरण है। अब देखो वज्रम में भी क्या है प्रथमा है, कठोरम में भी प्रथमा है, दोनों में क्या है प्रथमा विभक्ति है, दोनों प्रथमा विभक्ति को बता रहे हैं। इस कारण यहाँ पर क्या है कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में प्रायः क्या होता है दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है, और दोनों पदों के बीच में चा असौ तत् इव एव शब्द लगाकर हम क्या करते हैं विग्रह करते हैं। इसको भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कस्मिन् पदे अक्ता प्रत्यय नास्ति, किस पद में अक्ता प्रत्यय नहीं है आपको बताना है। पृष्ठा में, दृष्टा में, पक्वा में, इष्टानी में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठा में जो है अक्ता प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें पृच्छ धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, तब जाकर के यहाँ पर पृष्ठा बना है। दृष्टा में भी अक्ता प्रत्यय है, पक्वा में भी, इष्टानी में भी, क्योंकि यज धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के इष्टानी इस प्रकार का प्रयोग बना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठा इस शब्द में अक्ता प्रत्यय नहीं है बल्कि पृच्छ धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के क्या बना है पृष्ठा बना है। अब देखो यहाँ पर पृच्छ धातु है, त्रिच प्रत्यय है, और त्रिच प्रत्यय हो जाने के बाद आपका पृष्ठा यह प्रयोग बनता है यहाँ पर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कस पद लालित्यम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम अस्ति, किसका पद लालित्य संस्कृत काव्य जगत में प्रसिद्ध है आपको बताना है। दंडिनः सुबंधो कालिदासस्य बाणभट्टस्य। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पद लालित्य संस्कृत काव्य जगत में दंडी का प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ पर अन्य महाकवियों के लिए प्रसिद्ध उक्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे उपमा कालिदास से। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है कालिदास जी। कालिदास जी को दीपशिखा की उपाधि से भी अलंकृत किया जाता है। इनको कवि कुलगुरु भी कहा जाता है, कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है भारवी जी। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह उक्ति किसके लिए है बाणभट्ट के लिए है। पद लालित्य किसका प्रसिद्ध है दंडी का। और माघे संति त्रयोगुणा, अर्थात माघ में तीनों गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से उपमा, अर्थ गौरव एवं पदलालित्य, ये तीनों गुण हमको जो है माघ में प्राप्त होते हैं। तो एक पंक्ति है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम च माघे संति त्रयोगुणा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अश्वघोषस्य रचना अस्ति, अश्वघोष की रचना है बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, श्री विजय प्रशस्ति, सारिपुत्र प्रकरणम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अश्वघोष की कौन सी रचना नहीं है। तो देखो अश्वघोष की रचना बुद्धचरितम है, सौंदरानंद है, और सारिपुत्र प्रकरण भी है। यहाँ पर श्री विजय प्रशस्ति यह रचना जो है अश्वघोष की नहीं है, इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।